नमस्कार, जलशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज पूरे देश का किसान अपने खेतों में है। कोई अपने खेत में फसलों को पानी दे रहा है, कोई खाद उर्वरक की व्यवस्था कर रहा है, कोई कीटनाशक छिड़क रहा है। इतनी ठंड में जब किसान अपने खेतों में है, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसके लिए और उसकी समस्याओं के विषय में थोड़ी बात कर लें, थोड़ा उस पर विचार कर लें। आज किसान की बात करते हैं। किसान और किसानों की अगर उनके मुद्दों की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि उन्हें उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए किसान आंदोलन भी हो रहा है। राजनीतिक या गैर राजनीतिक इस पर बहस हो सकती है, मगर पूरे देश में इस मुद्दे पर तो कोई विरोधाभास नहीं है कि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशान है। कुछ जगहों में ऋण की वजह से वह आत्महत्या कर रहा है। यह ऋण बैंक का भी है और ज़्यादातर साहूकारों का, स्थानीय साहूकारों का है। तो जब स्थिति ऐसी है तो उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। किसानों की पूरी तरीके से कृषि पर आत्मनिर्भरता होने की वजह से उससे आय ना होने की दशा में उनकी बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसके अलावा भी किसानों के आज के सामने अनेक मुद्दे खड़े हो गए हैं। पहला तो प्राकृतिक आपदा ही है। विगत 4 से 6 सालों में हम देख रहे हैं कि जब किसान अपनी बुवाई के लिए खेत में जाता है तो उस समय मौसम का मिजाज बदल जाता है। इससे किसानों को भारी आर्थिक और मानसिक समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं जब यही किसान फसल काटने जाता है तब भी यह मौसम की मार उसे मानसिक और आर्थिक परेशानियों में डाल देती है। इसके अतिरिक्त भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो किसानों को आज भी सहने पड़ रहे हैं, आज़ादी के इतने सालों के बाद भी। पहला मुद्दा है सिंचाई का। आज़ादी के इतने सालों के बाद में भी हमारे देश में सिंचाई की पूरी तरीके से व्यवस्था हो नहीं पाई है। आज भारत की बात करें तो केवल हम 68 मिलियन हेक्टेयर भूमि ही सिंचित कर पा रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कुल कृषि का रकबा 140 मिलियन हेक्टेयर है। अगर परसेंटेज की बात करें तो लगभग ये 48% के आसपास बैठता है। यानी अगर हम मोटा मोटी बात करें तो आज़ादी के 75 सालों के बाद भी हम हमारे देश के केवल 48% यानी 50% से भी कम, आधी से भी कम खेती की भूमि हम सिंचित कर पा रहे हैं। अगर इसमें और हम अंदर जाएंगे और गहनता से इस पर निगाह डालेंगे तो सरकारी प्रयासों से केवल 30% खेती सिंचित हो पा रही है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि नहर और तालाब झीलों के माध्यम से केवल 30% कृषि भूमि सिंचित हो रही है, 26% नहर से और 4% तालाब और झीलों के माध्यम से। शेष जो आपकी खेती सिंचित हो रही है वह खुद किसानों की स्वयं के पुरुषार्थ से है या स्वयं के साधनों से है, जिसमें शामिल है कुएं,
नलकूप और इसी तरीके की अन्य संरचनाएं। प्रतिशत के आधार पर देखें तो कुओं से लगभग 4% और नलकूपों से लगभग लगभग 39%, 39% जो कृषि भूमि है, ग्रामीण में कृषि भूमि हमारे किसान सिंचित कर रहे हैं। जो शेष कृषि भूमि सिंचित हो रही है वह अन्य स्रोतों से हो रही है। कहीं कुछ स्टॉप डैम बन गया, कहीं कोई नाला निकल रहा है, या इस तरीके के अन्य अन्य साधनों से सिंचित हो रही है। तो अगर मोटे तौर पर देखें, सरकारी जो प्रयासों से केवल 30% कृषि भूमि हम 75 साल सिंचित कर पाए हैं। 70% कृषि भूमि आज भी देश की असिंचित है इन आज़ादी के 75 सालों। अगर राज्यवार इसकी और गहनता से विश्लेषण करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सिंचाई की स्थिति कुछ बेहतर है। इसके बाद जो स्थिति है वह भयावह है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ज़्यादातर खेती असिंचित है और भगवान भरोसे है। दूसरे स्तर में हम बीज पर जाते हैं, बीज की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में बीजों की उपलब्धता अचानक से कम हो गई है। अब लोगों को उच्च गुणवत्ता के बीज नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा जब किसान बोवानी करने जाता है तो उसे खाद नहीं उपलब्ध होते हैं, कीटनाशक उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसकी खबरें आप चाहें तो कभी भी बोवनी के समय आप समाचार पत्रों में या टीवी में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इन सारी चीज़ों से लड़के जैसे तैसे किसान ने अपनी फसल उगा भी लिया, तब फिर उसकी बना पाती है उसे कैसे वह भंडारित करे, क्योंकि भंडारण की उचित व्यवस्था हम इन 75 सालों में नहीं कर पाए। तब फिर एक नया खेल चालू होता है, खरीदी और बिक्री का। इसमें जो किसान है वह स्थानीय व्यापारी, जिसे बिचौलिया भी कहा जा सकता है, उसे औने पौने दाम पर वह अपनी फसल बेच देता है और किसान की स्थिति जस की तस रहती है और यह बिचौलिया व्यापारी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसान इस क्षेत्र में सरकार ने प्रयास नहीं किए, मगर प्रयास के जो स्तर है और जो प्रयास सरकार ने किया है वह मुठ के मुंह में जीरा ही लगता है। सरकार किसान को किसान सम्मान निधि के तौर पर 6,000 रुपये सालाना देती है। अगर इसे आप मासिक रूप पे चले जाएं तो यह 500 रुपये प्रति माह बैठता है। आप सोच ही सकते हैं आज के समय में 500 रुपये में किसी किसान का क्या भला होने वाला है। इसके अलावा फसल बीमा योजनाएं हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है, ऐसी योजना हैं, मगर इसका समुचित लाभ किसानों को मिल नहीं पा रहा, क्योंकि यह ज़्यादातर योजनाएं बैंक के माध्यम से हो रही हैं और बैंकों का किसानों के प्रति रवैया बहुत बेहतर नहीं है। इसके अलावा जो आधुनिक कुछ योजनाएं चालू हुई हैं, परग्राफ, मोरक्राफ्ट योजना, राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना और मेक इन इंडिया इन एग्रीकल्चर, ये अभी जमीन में आकार ही नहीं ले पाई हैं, तो इनके लाभ हानि का विश्लेषण करने का कोई अर्थ निकल नहीं सकता है। तब फिर इन सब स्थिति में आखिर
किसान की समस्याओं का हल क्या है? तो उसकी समस्या का हल केवल और केवल 4 मुद्दों पर निकल कर आता है। पहला, उसे समय पर और बेहतर बीज उपलब्ध करवा दिया जाए। दूसरा, उसके लिए खाद की और कीटनाशक की व्यवस्था कर दी जाए। तीसरा, सिंचाई के साधनों की व्यवस्था पर सरकार तेजी से काम करे। आज हम आज़ादी के बाद भी केवल 48% पर पहुंचे हैं। इसे शीघ्रता से काम कर 70 से 80% पहुंचाने की सरकार को कोशिश करना चाहिए। चौथा, किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था करना। इसके लिए सरकार को क्लस्टर बनाकर काम करना चाहिए। चाहे तो फसल के आधार पर क्लस्टर बना सकती है, जिस तरीके की वह सेज के लिए काम कर रही है, व्यापारिक एक क्षेत्र के लिए काम कर रही है। पांचवा है, किसानों के लिए जब उसकी फसल आ जाए तो उसके लिए उचित दाम की व्यवस्था कर दे। जो सरकार और किसानों के बीच में जो आपसी खींचतान है, इसे सरकार को एक कमेटी बनाकर खत्म कर देना चाहिए। सरकार के लोग और किसानों की एक कमेटी को बनाकर इस पर एक निर्णय जल्द से जल्द ले लेना चाहिए और इस समस्या का यहीं अंत कर देना चाहिए। और इसको एक 5 साल के फॉर्मेट में और उसके बार बार अपग्रेडेशन की एक प्रक्रिया में से डाल देना चाहिए, जिससे सरकार पर भी किसानों का भरोसा बेहतर रूप से जो है हो पाएगा। और जो एक भरोसा की कमी का जो एक पूरा आसमान और बवंडर मचा है, वैसा है छट पाएगा। ये पूरी कवायद तभी हो पाएगी जब सरकार इसमें पॉजिटिव तरीके से अप्रोच करेगी और इस पर काम करेगी। आप किसान हैं तो आप सरकार से पूछिएगा जरूर कि आखिर इस मुद्दे पर सरकार तेजी से काम क्यों नहीं कर रही है। कि आप पूछेंगे नहीं तो वे बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को सुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसूर। नमस्कार।